बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। दहलान ऊपर द्वार के, जो ऊपर चबूतरे दोए, चार चार मंदिर दो तरफ के, ऊपर लग चांदनी सोए, ऊपर लग चांदनी सोए। हास 50 अगली दीवालें, दो तरफ 25 25, दो मेहराब बीच झरोखा, हर हासे मंदिर 30, हर हासे मंदिर 30। हास 50 अगली दीवालें। अक्षरातीत धामधनी श्रीराज के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ में अब तक 34वें प्रकरण का 7 नंबर चौपाई तक चिंतन हुआ, अध्ययन किया। अभी के इस सत्र में ये 34वां प्रकरण का 8 नंबर चौपाई से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये प्रकरण में परिक्रमा नजीक अर सके, इस विषय शीर्षक के द्वारा प्रारंभ हुआ है। तो समग्र में देखें तो ये प्रकरण के अंदर रंगमहल के पूर्व दिशा के तरफ से, जैसे ये 7 नंबर चौपाई तक हम देखें तो यहाँ धाम दरवाजा के हांस में चबूतरा और नीचे चांदनी चौक में भी चबूतरा की बात आई। फिर यहाँ धाम दरवाजा में ही दहलान शब्द के द्वारा वो चबूतरा की शोभा को वर्णन किया। तो फिर यही शोभा को आगे बढ़ाते हुए पूर्व दिशा की तरफ धाम में जो 50 हांस है उस शोभा को भी यहाँ चिंतन कराएंगे। उसके बाद फिर 7 घाटों के सारांश रूप में वर्णन करते हुए जमुना जी में दोनों पुल, यहाँ से फिर दक्षिण दिशा के तरफ बट पीपल की चौकी, उसके बाद फूलबाग नूरबाग का वर्णन, फिर लाल चबूतरा, बड़ोवन, फिर ताड़वन, उसके पश्चात फिर पूर्व दिशा में आकर के पुनः पूर्व दिशा के तरफ की शोभा, ये प्रकरण में वर्णन किया है। तो इसलिए नजीक अरस के परिक्रमा, अरस यानी कि रंगमहल के नज़दीक से जो पहला परिक्रमा, और पूर्व दिशा की तरफ देखें तो 7 घाट जमुना जी में दोनों पुल, ये दूसरे परिक्रमा में आता है। बाकी चांदनी चौक और धाम दीवाल की शोभा, फिर दक्षिण पश्चिम उत्तर सब तरफ देखें तो पहला परिक्रमा में जो भी शोभा वर्णन हुआ है वो सारा वर्णन ये प्रकरण के अंदर है। तो जैसे कि कहा 7 नंबर चौपाई तक हम कल चिंतन कर आए, तो ये धाम दरवाजा के हांस की शोभा वर्णन किया। तो इसको अब निरंतर आगे 8 नंबर चौपाई से और खुलासा करते गए हैं। तो 8 नंबर चौपाई को देखें। कहा हांस 50 अगली दीवालें, दो तरफ 25 25, दो मेहराब बीच झरोखा, हर हासे मंदिर 30। तो पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा कहने से ईशान कोण के 16 हांस के चहबच्चा से लेकर
अग्निकोण के 16 हांस के चहबच्चा के बीच ये धाम का पूर्व दिशा है। तो इस बीच में कुल 50 हांस है और मध्य में दरवाजा के हांस में अथवा दरवाजा की जगह में खड़ा होकर के दोनों तरफ देखें तो 25-25 हांस होते हैं। तो ये शोभा बता रहे हैं हांस 50 अगली दीवालें। अगली मतलब रंगमहल के सामने तरफ पूर्व दिशा के तरफ की दीवार में 50 हांस है कुल। दोनों तरफ 25-25। अब मध्य में दरवाजा के हांस में खड़े होकर के देखें तो दोनों तरफ 25-25 हांस है। अब ये 50 ही हांस में जो मंदिर है, तो मंदिर देखें तो 1500 मंदिर है कुल, क्योंकि एक एक हांस में 30-30 मंदिर होने से 50 हांस में 1500 मंदिर होते हैं। अब उसमें भी यहाँ 50 हांस और मध्य से दोनों तरफ 25-25 हांस कहा, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि दरवाजा के हांस 10 मंदिर का एक अलग हुआ है और उसके दाएं बाएं का एक एक हांस जो 2 हांस है वो 25-25 मंदिर का है। बाकी संपूर्ण हांस दोनों तरफ के 30-30 मंदिर का है। इस तरह से देखें तो पूरा पूर्व दिशा में 1500 मंदिर है। 1500 मंदिर में से प्रत्येक एक मंदिर में देखें तो जिसमें बाहर दीवार में 2-2 मेहराब यानी कि दरवाजा और एक एक झरोखा है। तो उसी को कहा यहाँ तीसरे चरण में 2 मेहराब 1 झरोखा, ये प्रत्येक एक मंदिर के बाहरी दीवार में। हार हांसे मंदिर 30, जैसे ऊपर 50 हांस कहा और दरवाजा के दाएं बाएं दोनों तरफ 25-25 करके आधा आधा करके कहा। तो ये 50 हांस में देखें तो हार हांस में हर पहल में मंदिर 30 मंदिर है। हार मंदिर 1 झरोखा या की शोभा किन मुख होए, आए लग्या बन दिवालें देत मीठी खुशबोए। अब ये 50 हांस के जो कुल 1500 मंदिर यानी कि प्रत्येक एक हांस के 30-30 मंदिर में से प्रत्येक एक मंदिर के एक एक झरोखा, हर मंदिर 1 झरोखा, एक एक मंदिर में एक एक झरोखा है। या की शोभा किन मुख होए, इस झरोखा की शोभा, मंदिर की शोभा किस मुख से इस शोभा को वर्णन करूं। आए लग्या बन दिवाले, सामने का जो वन है रंगमहल के यह 50 हांस अथवा 1500 मंदिर के सामने में 7 घाट में से मध्य का 3 घाट है यानी कि 3 वन है। ये वन की डालियां आकर के दीवार में लगा है और झरोखा जहाँ पर है वहाँ झरोखा में भी आकर के लगा है। देता मीठी खुशबोए, और यह वृक्ष की डाली कहिए और परमधाम की जो भी वस्तु सुगंध भरी खुशबू भरी होने से सब कुछ वहाँ खुशबू सुगंधमय और मीठी प्रेम भरी आनंदमय रसमय ऐसा दिखाई देता है। दोए भोम कही जो बन की, खिड़की मोहल 3 बन, दूजी भोम मोहल झरोखे, इत वसत पशु पंखियन। रंगमहल के सामने में जो वन आया है ना, तो वन की ऊंचाई 2 भोम तीसरी चांदनी है। तो तीनों वन की ऊंचाई 2 भोम तीसरी चांदनी है। तो कहा दोए भोम कही जो वन की, वन की 2 भोम कहा है। खिड़की मोहल 3 बन, अब रंगमहल की जो खिड़की यानी कि झरोखा है ना, वो झरोखा में आकर के वृक्ष की डाली लगा है। तो वृक्ष के 2 भोम में से पहला भोम का जो छज्जा है वो आकर के रंगमहल के प्रथम भोम की जो झरोखा परिक्रमा के रोज से 22 हाथ ऊंचा जो झरोखा है
वो झरोखा के साथ में आकर के वृक्ष की पहला भौम की जो डाली ने मिलन किया है, उसके बाद फिर वृक्ष की जो दूसरे भौम के ऊपर की जो डाली है उसने रंगमहल के प्रथम भौम के ऊपर का जो छत है, दूसरा भौम का जमीन, जिसके बाहर 33 हाथ का चौड़ा छज्जा निकला है, वो छज्जा के साथ में वन की दूसरी भौम के ऊपर छत ने आकर के मिलन किया। तो उसको कहा यहाँ दोए भौम कही जो बन की खिड़की मोहल तीन बन, खिड़की में झरोखा में आकर के वह बन मिला हुआ है। दूजी भौम मोहल झरोखे। अब रंगमहल के झरोखा देखे तो प्रथम भौम का है, परंतु वन का दूसरी भौम। पहला भौम का छत तो वन का तो दूसरी भौम है ना, तो वन का जो दूसरी भौम है वो आकर के महल मतलब रंग महल के पहला भौम का झरोखा, जैसे पहले कहा परिक्रमा के रोस से 22 हाथ ऊंचा जो झरोखा है वो झरोखा में आकर के वो वृक्ष की डाली मिल गया है। इत वसत पशु पंखियन, वो वन के ऊपर दूसरी भौम में पशु पंखी बैठते हैं। उत्तर झरोखों से आइए दूजी भौम बन माहे, बन शोभे पशु पंखियों कई हक जस गावे जुआए। देखिए रंगमहल के प्रथम भौम का झरोखा है, जिसको हम बार बार कह रहे हैं, जो मंदिर के जमीन से अथवा परिक्रमा के रोस की जमीन से 22 हाथ ऊंचा यह झरोखा है। तो उस झरोखा से निकल करके आगे जाएं तो घाट के वृक्ष की दूसरी भौम है, वहाँ पर सीधा जा सकते हैं, क्योंकि वो दूसरी भौम वृक्ष की डाली ने आकर के झरोखा के साथ में मिलन किया। तो झरोखा से निकल करके सीधा वन के यानी कि वृक्ष की दूसरी भौम में जा सकते हैं। तो कहा उतर झरोखों से जाइए, झरोखा से उतर करके मतलब चल करके आगे बढ़ करके जाएं। दूजी भौम बन माहे, वन की दूसरी भौम में जा सकते हैं। अब वो वन की दूसरी भौम में क्या है, वन शोभे पशु पंखियों, वन में पशु पंखी शोभायमान है। कई हक जस गावे जुआए, और वो वन में पशु पंखी बैठे हुए हैं, तो अपनी जुआएं मतलब जुआन से कई प्रकार से हक जस गावे, हक की जस मतलब यश गुण महिमा को गाते हैं। चल जाइए सातों घाट लग, खूबी देख होइए खुशहाल, कई विधा हक जिक्र करे पशु पंखी अपने हाल। अब ये झरोखा से निकल करके वन की दूसरी भौम में गए ना, अब वहीं से ही चाहे तो चारों तरफ सातों घाटों में जा सकते हैं, कहीं भी चल जाइए सातों घाट लग। झरोखा से निकल के वृक्ष की दूसरी भौम में गए, वहाँ से आगे सातों घाटों में से कहीं भी जा सकते हैं। जहाँ भी जाए देखिए खूबी देखा होइए खुशहाल, सातों घाटों की खूबी शोभा को देख करके खुशहाल यानी कि प्रसन्नता होते हैं। इतनी आनंद भरी इतनी सुंदर शोभा है, इसको देख करके हृदय प्रसन्न हो जाता है। कई विधा हक का जिक्र करे, हक का परमात्मा की जिक्री प्रार्थना अर्जी करते हैं, धनी के गुण को गाते हैं। कौन? पशु पंखी अपने हाल। सातों घाटों में रहने वाले पशु पंखी जितने भी हैं, कई प्रकार से अपने अपने हाल में अपनी अपनी मस्ती में धनी के गुण को गाते हैं, धनी को प्रार्थना करते हैं, अर्जी करते हैं। ईशक जुआ वाणी गावही, खूब शोभित अति नयन, मगन होता हक सिफत में, मुख मीठी वाणी बैन। ये सातों घाटों में बैठने वाले जो पशु पंखी हैं, ईशक जुआ वाणी गावही, जुआ से इश्क भरी वाणी गायन करते हैं, धनी के गुण को गाते हैं, जिसमें इश्क है, प्रेम है। खूबी शोभित अति नयन,
इनके नयन की खूबी, शोभा को देखिए, अत्यंत सुंदर शोभायुक्त है। मगन होता हक सिफत में, ये सब हक सिफत में मतलब हक की गुण गाने में, हक की महिमा को गाने में ये सब मगन है, मस्त है, आनंदित है। मुखा मीठी वाणी बैन, इनके मुख से मीठी मधुर वाणी, बैन भी वचन वाणी ही होते हैं, मीठी वाणी मीठी वचन ये बोलते हैं, गाते हैं। किन विध कहूँ पशु पंखियों, पारों पर चित्रामन, मुखा बोले हक के हाल में, तिना अंबर भरियो रोशन। किन विध कहूँ पशु पंखियों, ये सातों घाटों में रहने वाले पशु पंखियों की मैं किस तरह से वर्णन करूं। इनके पारों पर चित्रामन, इन पंखियों के पारों पंख में जो चित्रामन है, चित्रकारियां हैं, वो इतनी सुंदर है, मैं उसको कैसे वर्णन करूं। मुखा बोले हक के हाल में, मुख बोले मतलब मुख से वाणी बोलते हैं, हक के गुण गाते हैं, हाल में अपने मस्ती में झूमते हुए। तो इस तरह से अपने मस्ती में, अपने आनंद में मुख से धनी के गुण को गाते हैं। और इनके पार से हो या शरीर के एक एक अंग अंग के द्वारा निकले हुए जो नूर, रोशनाई जो है, तीना अंबर भरियो रोशन, उसके द्वारा अंबर यानी कि आसमान भरा हुआ है रोशन प्रकाश से। जैसी शोभा पशु पंखियों, शोभा तैसी भोम बीच बन, सो शोभा मीठी हक जिकर, यों हाल खुशहाल रात दिन। जैसी शोभा पशु पंखियों, ये सातों घाटों में रहने वाले पशु पंखियों की जैसी शोभा है, शोभा तैसी भोम बीच बन, ये वन के बीज का भोम, उसकी शोभा भी वैसा ही है। तो यहाँ कहाँ से वर्णन प्रारंभ हुआ था, कहा था ना, झारोखा से निकल करके वन की दूसरी भूमि में जा सकते हैं, तो वहाँ से सातों घाटों में कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा कहा। उसके बाद फिर पशु पंखियों की शोभा ये वर्णन किया, इसीलिए यहाँ पर कहा कि शोभा तैसी भोम बीच बन, वन के बीच का भोम कहेंगे तो ये दूसरा भोम है, अथवा सारा ऊपर से नीचे तक सारा वन के बीच में ऐसा भी समझ सकते हैं। वैसे सब तरफ की शोभा जैसा चाहे वैसा ही है, पशु पंखियों की शोभा माफक वन की शोभा भी है। सो शोभा मीठी हक जिकर, ऐसे शोभा से युक्त वन में रहने वाले, ऐसे शोभा से युक्त पशु पंखी मीठी जुआन से, मीठी वाणी से हक जिकर, हक परमात्मा की जिक्र करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्जी करते हैं, धनी के गुण को गाते हैं। यों हाल खुशहाल रात दिन, ऐसे हाल में रहते हैं, ऐसे मस्ती में रहते हैं, खुशहाल आनंद प्रसन्नता के साथ में, रात दिन मतलब रात दिन, ऐसे ही हाल में, ऐसे ही आनंद में, ऐसे ही खुशी मस्ती में रहते हैं ये पशु पंखी। शोभा जाए ना कही बन पंखियों, और जी कर करत है जे, तो हक हादी रूहें मिलावा, कहो किन विध शोभा ये। शोभा जाए न कही बन पंखियों, न तो वन की शोभा को कहा जा सकता है, न पंखियों की शोभा को कहा जा सकता है। मतलब वन की शोभा भी शब्द से परे हैं और पंखियों की शोभा भी शब्द से परे हैं। फिर कहते हैं और जिक्र करत है जे, और ये पंखीगण जो धनी की जिक्री करते हैं ना, जी मतलब जो, तो जो धनी की जिक्री करते हैं वो शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं, वो भी शब्द में कहना संभव नहीं है।
तो हक हादी रूहे मिलावा। जब ये पशु पंखियों की शोभा, वन की शोभा और ये पशु पंखियों के द्वारा हक की जस को गाते हैं, ये भी शब्द में वर्णन नहीं कर सकता हूँ, तो फिर हक हादी रूहें, श्रीराज जी, श्यामा जी और सखियों की मिलावा, ये सुंदर बैठक जहाँ जहाँ भी बैठते हैं, आनंद लेते हैं। कहो किन विध शोभा, ये वो शोभा कैसा होगा, मैं उसको किस तरह से वर्णन करूं। कहा ना, जब वन की शोभा, पशु पंखियों की शोभा को वर्णन करना संभव नहीं है, तो फिर श्रीराज जी, श्यामा जी, सखियों की बैठक और उनकी आनंद, वो शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। कहूँ किन विध शोभा, ये शोभा किस तरह से कहूँ। इत थे चल के जाइए ऊपर दो फूलन, ये खूबी मैं क्यों कहूँ जो नूर जमाल मोहलन। देखिए, ये 16 नंबर चौपाई तक सातों घाटों में पशु पंखियों की शोभा ये वर्णन किया। अब 17 नंबर चौपाई में कह रहे हैं, सातों घाटों की शोभा को देखते हुए यहाँ से आगे बढ़ कर के चले तो जमुना जी में दोनों पुल शोभायमान है। इतथे चल के जाइए, इतथे मतलब ये घाट के, वन के ऊपर से होते हुए आगे बढ़ कर के, आगे चल कर के जाएं तो ऊपर दो पुलाना, इसके ऊपर दोनों पुल, जमुना जी में केल पुल और बट पुल है। ये पुल किस तरह से शोभायमान है, ये तो प्राणनाथ जी इससे पहले भी कई प्रकरण में, कई चौपाइयों के माध्यम से वर्णन करके आए हैं। तो अभी फिर उस पुल का वर्णन यहाँ चिंतन करा रहे हैं। ऊपर दो पुलन, ये खूबी मैं क्यों कहूँ, ये दोनों पुल की खूबी, शोभा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। जो नूर जमाल मोहलन, जो ये दोनों पुल भी नूर जमाल, अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के दिव्य परम धाम के मोहलन, मतलब ये पुल महल है, तो इसकी शोभा भी मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। सात घाट कहे बीच में, माहे पशु पंखी खेलत, तले भोम या ऊपर वन में केल करत। 17 नंबर चौपाई में दोनों पुल को एक नजरा कराए। फिर 18 नंबर चौपाई में सातों घाटों की शोभा और वहाँ पर पशु पंखी जिस तरह से खेल तमाशे करते हैं वो बता रहे हैं। सात घाट कहे बीच में, बीच में मतलब किसके बीच में, जो अभी कहा दो पुल, केल पुल और बड़ पुल, इसके बीच में सातों घाट शोभायमान है, इसका वर्णन किया गया, बताया गया। और ये सातों घाटों में माहे पशु पंखी खेलत, माहे मतलब उस सातों घाटों में, उसके अंदर पशु पंखी खेलते हैं। तले भोम या ऊपर, अब वो वन में देखे, तले भोम मतलब नीचे, प्रथम भोम में, जमीन में। अब वन का प्रथम भोम तो जमीन ही है ना, तो तले भोम मतलब वन का प्रथम भोम जमीन में, या ऊपर, या तो ऊपर ऊपर भोम भोम में, वन में केल करत, चाहे जमीन में हो चाहे ऊपर भोम भोम में हो, ये सातों घाटों के वन में केल करत मतलब खेल करते हैं, लीला क्रीड़ा करते हैं। कौन? पशु पंखी। केल लिबोई अनार, बाई तरफ खूबी देत, जाम्बू नारंगी बट दाहिने, नूर सन्मुख शोभा लेत। और रंग महल की तरफ से पूर्वाभिमुख होकर के देखते समय बाईं तरफ यानी कि उत्तर दिशा के तरफ 3 घाट, केल लिबोई अनार, ये 3 घाट जो है बाईं तरफ खूबी देता, बाईं तरफ पूर्वाभिमुख होते समय ये उत्तर दिशा की तरफ की 3 घाट बाईं तरफ शोभा ले रहे हैं। फिर आगे दाहिने तरफ देखें, जाम्बू नारंगी बट, ये 3 घाट दाहिने तरफ यानी कि दक्षिण दिशा के तरफ है। ये तो दोनों तरफ के 3-3 घाट, 6 घाट हुए, और मध्य में अमृत का घाट तो है ही। और ये से सीधा सामुन्य में देखने से
नूर सन्मुख शोभा लेत। नूर यानी कि अक्षरधाम, तो सीधा सामने में देखने से नूर, अक्षरधाम सन्मुख शब्द का अर्थ सामुन्य, सामुन्य में अक्षरधाम शोभा लेत, शोभा ले रहे हैं। तो दोनों तरफ 3-3 घाट और सामने में अक्षरधाम की शोभा दिखाई दे रहा है। 2 पुल 7 घाट बीच में पाट घाट विराजत। बीच 2 दरबार के बन अंबर जोत धरत। अब ये दोनों पुल के बीच में जमुना जी में देखिए पाट का घाट शोभायमान है। 2 पुल 7 घाट बीच में, दोनों पुल और तो 7 घाट में से मध्य का घाट यानी कि बीच का घाट अमृत का घाट है, और अमृत के घाट के भी मध्य के सीधा में जमुना जी में पाट का घाट है। इसलिए कहा 2 पुल 7 घाट बीच में पाट घाट विराजत। पाट का घाट विराजमान है, शोभायमान है। बीच 2 दरबार के, ये पाट घाट दोनों दरबार के बीच में है। अब एक तरफ तो कहा, एक तरफ मतलब उत्तर दक्षिण तरफ तो कहा दोनों पुल और 7 घाट के बीच में है। फिर ये तीसरे चरण में पूर्व पश्चिम तरफ की शोभा दिखाते हुए बता रहे हैं। तो ये पूर्व पश्चिम की तरफ देखें तो ये पाट घाट के पश्चिम की तरफ रंगमहल है परमधाम, और पूर्व की तरफ अक्षरधाम है। तो इसलिए ये तीसरे चरण में बीच 2 दरबार के, दोनों दरबार रंगमहल परमधाम और अक्षरधाम, ये दोनों दरबार के बीच में जमुना जी में ये पाट का घाट शोभायमान है, और उसके बीच में फिर वन भी है। तो यहाँ पाट घाट का प्रसंग चल रहा है, तो दोनों दरबार के बीच में अक्षरधाम परमधाम के बीच में पाट घाट है। परंतु पाट घाट तक आने के लिए तो दोनों तरफ 7 घाट, अक्षरधाम की तरफ भी 7 घाट है, परमधाम की तरफ भी 7 घाट है। तो दोनों दरबार यानी कि परमधाम और अक्षरधाम के बीच में तो वन यानी कि 7 घाट दोनों तरफ के भी आते हैं। इसलिए कहा बीच 2 दरबार के वन अंबर जोत धरत। ये जो वन है ये अंबर जोत धरत, जोत मतलब प्रकाश, अंबर आसमान में, धरत धरे हुए है मतलब प्रकाशित हुआ है। तो इस तरह से दोनों दरबार परमधाम और अक्षरधाम के बीच में 7 घाट, दोनों तरफ के देखे तो 14 घाट होते हैं, लेकिन नाम से देखे तो 7 घाट का ही नाम है। और उसके बीच में फिर पाट का घाट, ये भी वर्णन किया। जो घड़नाले पुल तले 10-10 दो के 10 नहरे चली दोरी बंद, बड़ी अचरज खूबी ये। तो अब फिर जमुना जी में दोनों पुल की शोभा वर्णन कर रहे हैं। जो घड़नाले पुल तले, पुल केल पुल और बड़ पुल के तले जो घड़नाले हैं, कितने घड़नाले हैं ये तो कई बार वर्णन हुआ, फिर भी यहाँ प्राणनाथ जी और बता रहे हैं 10-10 दो के मतलब दोनों पुल के तले 10-10 घड़नाले हैं। 11 थंब के बीच में 10 घड़नाले नहरों के रूप में अथवा 10 धारा के रूप में जल प्रवाहमान होकर के आगे जा रहे हैं। 10 नहरें चली दोरी बंद, वो 10 घड़नाले को ही 10 नहरें शब्द के द्वारा कहा, और दोरी बंद बिल्कुल सीधा पंक्तिबद्ध होकर के। इससे पहले भी ये शोभा वर्णन किया तो कहा कोई भी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ते हैं, अपनी सीमा को नहीं छोड़ते हैं, सब दोरीबद्ध होकर के अपनी अपनी जगह से आगे बढ़ चले हैं। ये 10 घड़नाले अथवा 10 नहरें, बड़ी अचरज खूबी ये 10 घड़नालों की शोभा जमुना जी में देखे, बहुत ही अधिक बड़ी ज़्यादा अचरज आश्चर्यदायी खूबी ये शोभा इसके है। 2 पुल देख के आइए निकुंज मंदिरों पर, ईता देख देख के देखिए खूबी जुआ कहे क्यों कर। अब ये दोनों पुलों का भी वर्णन हुआ
उसके बाद फिर कहते हैं अब ये दोनों पुल को देखने के बाद अब आइए कहाँ, निकुंज मंदिरों पर। अब ये दोनों पुल से आगे बढ़े, बड़ पुल से सीधा आगे बड़ घाट के दक्षिण तरफ से ये कुंज निकुंज वन प्रारंभ हुआ। तो फिर वो निकुंज मंदिर यानी कि कुंज निकुंज वन, वहाँ के महल मंदिर को वर्णन कर रहे हैं, चिंतन करा रहे हैं निकुंज मंदिरों पर। इत देख देख के देखिए, इत मतलब ये कुंज निकुंज वन, यहाँ के महल मंदिर, यहाँ की शोभा को देखते 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 ही रहिए। खूबी जुआ कहे क्यों कर, इसकी खूबी इसकी शोभा को जुआ से शब्द में किस तरह से वर्णन करूं। आगो इत थे हिंडोले जित चौकी बाट पीपल, चार चौकी बाट हिंडोले इत थे न सकिए निकल। अब ये 23 नंबर चौपाई से दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की शोभा चिंतन कराने लगे। तो अभी तक कहाँ कहाँ हुआ, धाम के सन्मुख यानी कि पूर्व दिशा में पहले तो दीवाल के ही शोभा में 50 हांस का वर्णन किया, और उसके साथ में धाम के दरवाज़ा में जो शोभा है दरवाज़ा के हांस में वो भी वर्णन किया। फिर सामने के वृक्ष ने झरोखा के साथ में आकर के किस तरह से मिलन किया वो वर्णन किया। वहाँ से फिर झरोखा से होकर के वृक्ष के भौम में जाएं तो सातों घाट में जा सकते हैं। फिर वन में पशु पंखियों की शोभा, वहाँ से होते हुए पुल महल की शोभा, फिर पाट घाट को भी वर्णन किया, अक्षरधाम की तरफ भी नजरा कराए। फिर पुल महल को देखते हुए कुंज निकुंज वन की एक नजरा कराए। अब कुंज निकुंज वन से होते हुए फिर रंग महल के दक्षिण दिशा में बड़ पीपल की चौकी में पहुंचाए। तो ये 23 नंबर चौपाई से अब बड़ पीपल की चौकी जो रंग महल की दक्षिण दिशा में है वो वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए, आगो इत थे हिंडोले, इत थे मतलब जहां अभी ये कुंज निकुंज वन का चिंतन करा रहे थे ना, वहां से आगे जाने से हिंडोले मतलब जो बड़ पीपल की चौकी है वहां पर हिंडोले हैं। जीता चौकी बट पीपल, जहाँ पर बट पीपल की चौकी है। चार चौकी बट हिंडोले, बट पीपल की चौकी की 4 भौम 5वीं चांदनी है, तो एक एक भौम को एक एक चौक के रूप में गिनती करेंगे तो यहाँ 4 भौम 4 चौकी, या 4 चौकी कहने से 4 भौम 4 चौकी बट हिंडोले, चारों भौमों में ये हिंडोले झूलते हैं। इत थे न सकिए निकल, अब यहाँ से निकल करके कहीं जा ही नहीं सकते हैं। यहीं के सुख यहीं के आनंद को अनुभव करते रहे, यहीं पर मस्त रहे, इसीलिए इसको देखते देखते यहाँ से अब आगे जाने का मन ही नहीं करता है, निकल ही नहीं सकते हैं। दूजी भौम जो चौकियों दौड़ जाइए तीत थे, बीच मेहराबों कूद के उतर आइए अरस में। 24 नंबर चौपाई को देखिए, यहाँ बड़ पीपल की चौकी के दूसरी भौम से सीधा रंगमहल की तरफ आएंगे तो रंगमहल के कहाँ पहुँचेंगे, प्रथम भौम में। लेकिन अब इसको थोड़ा सा बारीकी हिसाब से कहूँ तो प्रथम भौम के ऊपर जो झरोखा है ना, प्रथम भौम का ही झरोखा है, जो पूर्व की तरफ 3 घाट के वृक्ष की डाली पूर्व तरफ के मंदिर के झरोखा में आकर के जिस तरह से लगे हैं, दक्षिण दिशा के बड़ पीपल की चौकी के भी वृक्ष के डाली ने रंगमहल के प्रथम भौम के जो झरोखा है, प्रथम भौम की जमीन से अथवा बाहर से देखें तो परिक्रमा के रोश की जमीन से 22 हाथ ऊंचा जो झरोखा है, वो झरोखा के साथ में आकर के बड़ पीपल की चौकी की प्रथम भौम के ऊपर की डाली वहाँ आकर के मिलते हैं। उस हिसाब से देखें तो है तो प्रथम भौम ही, परंतु वो झरोखा में आकर के वहाँ से फिर मंदिर में उतर सकते हैं। तो ये प्रथम भौम के ऊपर वन के हिसाब से देखें तो दूसरी भौम से है। फिर वन की तीसरी भौम ये जो रंगमहल की दूसरी भौम के छज्जा के साथ आकर के मिलते हैं। फिर वन का चौथी भौम
चौथी भौम का मतलब तीसरी भौम के ऊपर का छत डाली वन की चौथी भौम है, वो रंगमहल की तीसरी भौम के छज्जा के साथ आकर के मिलते हैं। फिर उसके बाद ऊपर वन का जो चौथी भौम अथवा उसके ऊपर की जो चांदनी रंगमहल की चौथी भौम के छज्जा के साथ में आकर के मिलते हैं। तो ये शोभा है। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि दूजी भौम जो चौकियों मतलब बर्ड पीपल की चौकी के दूसरी भौम, प्रथम भौम के ऊपर की डाली छत ही दूसरी भौम हुआ। तो ये यहाँ से दौड़ जाइए तीतथे मतलब वन की दूसरी भौम से दौड़ करके जाइए। कहाँ? इधर उत्तर की तरफ, रंगमहल की तरफ। बर्ड पीपल की चौकी से रंगमहल किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है ना। तो उत्तर की तरफ ये रंगमहल की तरफ दौड़ते हुए जाइए। बीच मेहराबों कूद के, मेहराब के बीच से कूद करके दौड़ते हुए फिर उतर आइए अरस में। तो मेहराब के बीच में मतलब वो झरोखा में भी मेहराब लगा है। वैसे मेहराब कहने से तो दरवाज़ा है, परंतु झरोखा से उतरेंगे तो वो झरोखा में भी मेहराब लगा हुआ है। वहाँ से होकर के उतर आइए अरस में। अरस में मतलब रंगमहल के प्रथम भौम में उतर के आइए। तो कहने का अर्थ सार रूप में देखे तो इतना ही है, बर्ड पीपल की चौकी के दूसरी भौम से कूदते हुए रंगमहल के प्रथम भौम में आइए। बस सार रूप में इतना ही है। अब फिर आगे देखें, पहली भौम के झरोखे सो दूजी भौम लग बन, ये झरोखे के बराबर भौम दूजी हिंडोलाना। देखिए ये जो मैं बता रहा था ना, वो प्रसंग 25 नंबर चौपाई के द्वारा पूरी तरह से खुलासा किया गया। तो 24 नंबर चौपाई को देखने से तो दूसरी भौम के मेहराब से आइए करके बोलते समय मेहराब का अर्थ तो दरवाज़ा होता है। फिर दरवाज़ा के लिए तो परिक्रमा के रोस में ही आना होता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ ये मेहराब शब्द से झरोखा में बना हुआ मेहराब के वो दरवाज़ा के रूप है, वहाँ से अंदर आना चाहिए। ये भाव इसीलिए बोल रहा था क्योंकि 25 नंबर चौपाई ने स्पष्ट रूप में खुलासा किया कि वृक्ष की डाली आकर के प्रथम भौम के झरोखा के साथ में मिलन किया है। ठीक है, तो देखिए अच्छे से, पहली भौम के झरोखे रंगमहल के दक्षिण दिशा के तरफ का ये पहली भौम के झरोखे। दक्षिण के तरफ कितने मंदिर है? 1500 मंदिर है। तो 1500 मंदिर में से प्रत्येक एक मंदिर में एक एक झरोखा है। तो सारे झरोखा प्रथम भौम की जमीन से अथवा बाहर परिक्रमा के रोज से देखिए, वो भी तो प्रथम भौम की जमीन के ही बराबर में, वहाँ से कितने ऊपर है? कहा 22 हाथ ऊपर है। इसीलिए पहली भौम के झरोखे रंगमहल का ये प्रथम भौम का झरोखा सो दूजी भौम लग बन। अब बन का तो दूसरी भौम है ना, बन एक भौम नीचे से आया है, तो प्रथम भौम का जो डाली है वो बन के लिए दूसरी भौम है। तो दूजी भौम लग बन, बन की दूसरी भौम तक, मतलब ये सार रूप में कहे तो प्रथम भौम का रंगमहल का झरोखा और बर्ड पीपल की चौकी की बन का दूसरी भौम का ये छज्जा बराबर आकर के मिला है। सो दूजी भौम लग बन, ये झरोखे के बराबर। देखिए तीसरे चरण ने और स्पष्ट कर दिया, ये मतलब बन की दूसरी भौम झरोखे रंगमहल के झरोखे के बराबर, बिल्कुल बराबर में आकर के लगा है। भौम दूजी हिंडोलाना। अब ये वृक्ष के डाली और झरोखा मिलन की बात हुई तीसरे चरण में। फिर चौथे चरण में उधर बर्ड पीपल की चौकी में ही देखे तो भौम दूजी हिंडोलाना मतलब दूसरी भौम में भी हिंडोला झूलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? रंगमहल की पूर्व दिशा के तरफ के घाट के वृक्ष ने भी झरोखा के साथ में अथवा दीवाल के साथ में मिलन किया है, ये वर्णन पहले आया था। और यहाँ ये 25 नंबर चौपाई के द्वारा ये स्पष्ट किया, दक्षिण दिशा के तरफ जो बर्ड पीपल की चौकी है, ये बर्ड पीपल की चौकी की दूसरी भौम में भी
रंगमहल के प्रथम भौम के झरोखा के साथ आकर के मिला है। तो इसको अच्छी तरह से दिल दिमाग में बिठा करके समझना होगा। आगे देखते हैं फिर 26 नंबर को। पहली भौम फूल बागलों, दीवाल देखिए दिलधर, फिरते मेहराब झरोखे, बन आवे अंदर थे नजर। पहली भौम फूल बागलों, तो ये फूल बाग के पहली भौम तक। अब पहली भौम फूल बागलों मतलब फूल बाग के पहली भौम तक दीवाल देखिए दिलधर, दीवाल को दिल में धारण करके देखिए। इसको ऐसा भाव से समझ लीजिए, बड़ पीपल की चौकी का वर्णन हो रहा है, अथवा बड़ पीपल की चौकी के सामने में रंगमहल की झरोखा का वर्णन हो रहा है। तो ये कहाँ तक विस्तार है? तो ये अग्नि कोण के 16 हांस के चेहबच्चा से नैऋत्य कोण के 16 हांस के चेहबच्चा तक ये 50 हांस का विस्तार है, अथवा 1500 मंदिर का विस्तार है। तो बट पीपल की चौकी वहाँ तक विस्तार है। वहाँ तक मतलब कहाँ तक? नैऋत्य कोण के 16 हांस के चेहबच्चा तक। अथवा उसके सामने का रंगमहल अगर देखें तो रंगमहल भी नैऋत्य कोण के 16 हांस के चेहबच्चा के सामने तक में दक्षिण दिशा के तरफ का 1500 मंदिर पूरा होता है। तो वहीं से लगते हुए पश्चिम की तरफ फूलबाग है। तो फूलबाग का ये प्रथम भौम है। इसलिए ये बड़ पीपल की चौकी की हद को बताने के लिए यहाँ फूलबाग को लेकर के फूलबाग का प्रथम भौम लो, ये शब्द को प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ प्रथम भौम शब्द से ऐसा भी लग सकता है कि बड़ पीपल की चौकी की प्रथम भौम, वैसे तो ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़ पीपल की चौकी के प्रथम भौम से जाएंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे? नूरबाग में पहुँचेंगे ना। तो फिर फूलबाग तक जाने के लिए तो बड़ पीपल की चौकी की दूसरी भौम से जाने पर वहाँ नैऋत्य कोण के चेहबच्चा के सामने में ये बड़ पीपल की चौकी और फूलबाग आमने सामने हुआ है। और सामने में जो रंगमहल का दीवाल वो तो है ही। तो इस भाव से देखना होगा। फिर से देखिए चौपाई को। पहली भौम फूल बाग लो, पश्चिम दिशा में फूल बाग के पहली भौम तक यानी कि फूल बाग तक दीवाल देखिए दिलधारा, ये दीवाल को देखिए। वहाँ तक कहने का मतलब ये दक्षिण दिशा की तरफ बड़ पीपल के सामने का रंगमहल की दीवाल को दिल धर करके देखिए। ये है प्रसंग सीधा। आगे फिरते मेहराब झरोखे, वहाँ तक फिरते, कहाँ से कहाँ तक? अग्निकोण के 16 हांस के चेहबच्चा के सामने से नैऋत्य कोण की 16 हांस के चेहबच्चा के सामने तक, यानी कि फूलबाग के सामने तक ये झरोखा फिरते हुए। 1500 मंदिर में 1500 झरोखा है। तो फिरते मेहराब, मेहराब भी है। एक एक मंदिर में कितने मेहराब है? बाहरी दीवार में 2-2 मेहराब है, इसलिए मेहराब मतलब 2-2 मेहराब। और झरोखा मतलब एक एक झरोखा पूरा 1500 मंदिर में ही फिरते हुए आया है। फिर बन आवे अंदर थे नजर, ये मंदिर के अंदर ही बैठे बैठे सामने का बन देख सकते हैं, इसलिए बन आवे अंदर थे नजर। रंगमहल के अंदर, मंदिर के अंदर से ही सामने में ये बन नजर में आता है। तो कहाँ से देख सकते हैं? मेहराब से भी देख सकते हैं, झरोखा से भी देख सकते हैं, इसलिए मेहराब और झरोखा को वर्णन किया। फिर वहीं से सामने में बन को देख सकते हैं। तो कहा बन आवे अंदर थे नजर, रंगमहल के अंदर से ही ये बन नजर में आता है। फिर देखिए फूल बागलों, हर मंदिर मेहराब दोए, बीच बीच उचेरा झरोखा, कहो किन मुख शोभा सोए। और 27 नंबर चौपाई में भी कहा फिर देखिए फूल बागलों। फूल बागलों मतलब फूलबाग तक। फूलबाग तक कहने का मतलब जहाँ से फूलबाग प्रारंभ हुआ है, नैऋत्य कोण, तो वहाँ तक मतलब वहाँ तक तो ये बड़ पीपल की चौकी अथवा दक्षिण तरफ की 1500 मंदिर का ही विस्तार है ना। तो इस अर्थ में फूलबागलों शब्द प्रयोग किया। तो फिर
देखिए फूल बागलों हर मंदिर मेहराब दोए, हर एक मंदिर में दो दो मेहराब है। दक्षिण दिशा के ही मंदिर का मेहराब बता रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ फूल बागलों शब्द से फिर कूद करके पश्चिम की तरफ छलांग मत मारना। ये नैऋत्य कोण जहाँ फूलबाग प्रारंभ हुआ है वहाँ तक के लिए ही बता रहे हैं, और पूरा दक्षिण दिशा के तरफ अग्नि कोण से नैऋत्य कोण के बीच का ये 1500 मंदिर में मेहराब झरोखाओं की बात हो रहे हैं। फिर देखिए फूल बागलों हर मंदिर मेहराब दोए, दक्षिण दिशा के तरफ के हर एक मंदिर में दो दो मेहराब यानी कि दरवाजा है। बीच बीच उचेरा झरोखा, और मेहराब के बीच बीच में उचेरा मतलब ऊंचा, कितना ऊंचा? 22 हाथ ऊंचा। प्रथम भो में देखेंगे तो वो 22 हाथ ऊंचा झरोखा है ना, तो इसीलिए उचेरा, ऊंचा झरोखा मतलब झरोखा। तो बीच बीच शब्द क्यों आया? प्रत्येक एक मंदिर में दो दो दरवाजा का वर्णन हुआ, और दोनों दरवाजा के बीच में एक मंदिर में एक झरोखा। तो ऐसे कितने मंदिर है? 1500 मंदिर है। तो सारे मंदिरों के झरोखा को बताने के लिए यहाँ बीच बीच मतलब बीच बीच में, प्रत्येक दो दरवाजों के बीच बीच में उचेरा ऊंचा ऊंचा झरोखा है। कहूँ कि न मुख शोभा सोए, सोए मतलब वह झरोखा अथवा मेहराबों की शोभा को मैं किस मुख से वर्णन करूं। भौम तले बन हिंडोले अति शोभित इत थे, मेहराब झरोखे सुंदर जब बैठ देखिए बन में। भौम तले बन हिंडोले, बन के तले का भौम का हिंडोला, कौन सा बन? बट पीपल की चौकी, वही है। तो भौम तले बन हिंडोले, वन बट पीपल की चौकी के तले का भौम, प्रथम भौम का हिंडोला अति शोभित इत थे, यहाँ से अत्यंत सुंदर रूप से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? रंगमहल के प्रथम भौम में बैठे बैठे बट पीपल की चौकी की प्रथम भौम की हिंडोला कैसे देख सकते हैं? रंगमहल के प्रथम भौम में बैठ करके अथवा प्रथम भौम की मेहराब से बट पीपल की चौकी की प्रथम भौम की इंडोला कैसे देख सकते हैं? दूसरी भौम की इंडोला दिखाई देना चाहिए। इसीलिए देख सकते हैं कि प्रथम भौम के ऊपर का छत अथवा दूसरी भौम जो रंगमहल की प्रथम भौम की 22 हाथ ऊंचा झरोखा के साथ आकर के मिला है, ये बार बार बता रहे हैं। तो वो छत ऊपर 22 हाथ ऊपर आकर के लगे हैं, तो रंगमहल की प्रथम भौम की मेहराब से देखने पर और वृक्ष की प्रथम भौम के ऊपर छत तो 22 हाथ ऊपर जा कर के झरोखा से मिले, तो नीचे ही बैठ कर के देखने से सामने में कौन सी भौम का इंडोला दिखाई देता है? प्रथम भौम का इंडोला दिखाई देता है ना। अगर रंगमहल के ये प्रथम भौम के 22 हाथ ऊपर झरोखा में जा कर के झरोखा से बाहर निकल करके देखेंगे तो फिर वहाँ से बन की दूसरी भौम की इंडोला दिखाई देता है। बिल्कुल अच्छी तरह से दिल दिमाग में वो शोभा को बिठाने के बाद ही चौपाई को सही सही हिसाब से समझ सकते हैं। तो फिर से देखिए चौपाई को, भौम तले बन हिंडोले अति शोभित इत थे, रंगमहल के प्रथम भौम जो मेहराब का पहले वर्णन किया वहाँ से दिखाई देता है। मेहराब झरोखे सुंदर, अब उधर वन में देखेंगे तो हिंडोला और इधर रंगमहल में देखेंगे तो फिर मेहराब है, झरोखा है, अत्यंत सुंदर है। जब बैठा देखिए वन में, जब जब बैठा, कहाँ बैठ करके? ये मेहराब में झरोखा में बैठ करके देखिए वन में, वन में देखिए, वन की तरफ देखिए तो वन का ये हिंडोला झूलते हुए नजर में आता है। कई जिक्र करे जानवर मीठे सोर बयान, इसक खूबी अति बड़ी सिफत बक्का सुभान। अब बट पीपल की चौकी ये भी तो वन है, तो यहाँ पर भी पशु पंखी जानवर है ही,
पहले कहा ना, खाली जगह तो कहीं है ही नहीं परम धाम में, जहाँ कहीं भी पशु पंखी जानवर आदि भरे पड़े हैं। तो इसीलिए बड़ पीपल की चौकी ये भी वन है जो 4 भोम 5वीं चांदनी का है। तो यहाँ पर भी पशु पंखी रहते हैं और यहाँ रहने वाले पशु पंखी भी मीठी मीठी स्वर में धनी की गुण को गाते हैं। तो ये बता रहे हैं, कई जिक्र करे जानवर, जानवर भी धनी की जिक्री करते हैं। मीठे स्वर बयान, मीठी मीठी स्वर में बयान मतलब धनी के गुण का बयान, यशो गुण गाते हैं। इसक खूबी अति बड़ी, इन जानवर पशु पंखियों की इश्क और खूबी शोभा अति बड़ी, अति अधिक है। पहले ही पशु पंखियों की इश्क स्नेह करके एक प्रकरण पूरा वर्णन हुआ कि नहीं, इसीलिए वो जब प्रकरण समझ में आया है तो यहाँ इश्क खूबी अति बड़ी, पशु जानवरों की इश्क और खूबी ये तो समझ में आ ही जाता है, अधिक है। शिफत बक्का सुभान, ये सब बक्का सुभान अखंड प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी की शिफत महिमा को गाते हैं, अथवा इसके अंदर जो कुछ भी है ये सब परमात्मा के ही श्रीराज जी की शिफत है, महिमा है, उनके ही नूर का विस्तार होने से। इता क्यों कहो खूबी हिंडोले, जीता हींचे रूहे हादी हक, बयाना न होए एक जंजीर, जो उमर जाए मुतलक। इता मतलब यहाँ बड़ पीपल की चौकी में, तो ये बड़ पीपल की चौकी की हिंडोला की खूबी मैं किस तरह से कहूँ, जीता हींचे रूहे हादी हक। जीता मतलब जहाँ पर जिस हिंडोला में हींचते हैं मतलब झूलते हैं, कौन कौन झूलते हैं, रूहें सखियाँ, हादी श्यामा जी महारानी और हक का प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी। तो यहाँ झूलते हैं, तो इस शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। बयान न होए एक जंजीर, वो हिंडोला में लगे हुए जंजीर है ना, वो सर्व जंजीरों में से एक जंजीर का भी वर्णन नहीं हो सकता है, जो उमर जाए मुतलक। थोड़ी समय वर्णन करके पूरा करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, उमर ही निकल जाए, मुतलक मतलब निश्चय, निश्चय रूप में इस हिंडोला के एक जंजीर का वर्णन करते करते सारा उम्र ही निकल जाए, फिर भी उसका वर्णन नहीं हो सकता है। ये भोम तले की दीवाल में मेहराब आवे न सिफतमो, देख देख के देखिए फिर चलिए फूल बागलों। ये भोम तले की दीवाल में, रंग महल के प्रथम भोम की दीवाल में जो मेहराब है, मेहराब आवे न सिफतमो, वो रंगमहल के प्रथम भोम की दीवाल में लगे हुए मेहराब वो भी सिफत में नहीं आता है, मतलब उसकी महिमा शब्द में वर्णन नहीं कर सकते हैं। देख देख के देखिए, देखते देखते उसको देखते ही रहिए, फिर चलिए फूल बागलों। यहाँ से देखते देखते कहाँ तक जाना है, फूल बागलों मतलब फूल बाग जहाँ से प्रारंभ हुआ है वह हद तक, ऐसा समझ लीजिए। रंगमहल की दीवार की बात हो रही है, इसलिए फूल बागलों मतलब फूल बाग के एरिया जहाँ से प्रारंभ हुआ उसके हद तक, कहाँ तक, नैऋत्य कोण के चेह बच्चा के सामने के मंदिर तक अथवा वो एरिया तक, यहाँ तक जा कर के देखिए। फिर आगे देखिए 32 नंबर चौपाई को, दूसरी भोम जो अरस की, सो तीसरी भोम लग बन, जाइए झरोखे से हिंडोले, ये शोभा कहूँ मुख किन। दूसरी भोम जो अरस की, अब रंगमहल के प्रथम भोम से कहाँ चले, दूसरी भोम में, तो अरस के रंगमहल की दूसरी भोम। सो तीसरी भोम लग बन, सो मतलब वह दूसरी भोम के साथ में तीसरी भोम लग बन, बन के तीसरी भोम आकर के लगा है। तो यहाँ दूसरी भोम शब्द आया, तो दूसरी भोम किसका, रंगमहल का। तीसरी भोम किसका, बड़ पीपल की चौकी का।
तो बड़ पीपल की चौकी की तीसरी भौम रंगमहल की दूसरी भौम की छज्जा के साथ में आकर के लगा है ना, तो ये दोनों बराबर हुआ, ये भाव है। जमीन से बड़ पीपल की चौकी और रंगमहल एक भौम ऊपर चबूतरा होने से ये एक भौम ऊपर नीचे का हिसाब होता है, इसीलिए रंगमहल का दूसरी भौम बराबर बड़ पीपल की चौकी का तीसरी भौम है। ठीक है, तो ये कहा दूसरी भौम जो अरस की सो तीसरी भौम लगा बन जाइए झरोखे से हिंडोले। कहाँ की झरोखे से? अब ये दूसरी भौम की झरोखा अथवा छज्जा से जाइए कहाँ? बन के तीसरी भौम के हिंडोला में। दूसरी भौम की झरोखा अथवा छज्जा से जाएंगे तो बड़ पीपल की चौकी के कौन सी भौम में पहुंचे? तीसरी भौम में, तो वहां के हिंडोला में जाइए। ये शोभा कहो मुख किन्न, इस शोभा को, ये रंगमहल की दूसरी भौम अथवा वन की तीसरी भौम वहाँ के हिंडोला की इस शोभा को मैं किस मुख से वर्णन करूं, किस तरह से कहूं। चौथी भौम के वन से आइए तीसरी भौम अरस, ये बन झरोखे बराबर, ये बन मोहल अरस परस। अब देखिए रंगमहल की दूसरी भौम से वन की तीसरी भौम में पहुंचाए थे, ये 32 नंबर चौपाई में। 33 नंबर चौपाई में क्या कहा? चौथी भौम वन से कहा, तो क्या करना है पहले आपको? वन के ही तीसरी भौम से सीधा ऊपर चौथी भौम में जाना है। तो चौथी भौम में पहुंच गए, तो चौथी भौम में पहुंचने के बाद अब कह रहे हैं चौथी भौम के वन से, मतलब वन के चौथी भौम से आइए तीसरी भौम अरस, अरस की तीसरी भौम में आइए। पहले जाते समय अरस के कौन सी भौम में गए थे? दूसरी भौम से। वन की कौन सी भौम में गए? तीसरी भौम में। तो वन की तीसरी भौम से चौथी भौम में जाइए, फिर वन की चौथी भौम से अरस की यानी कि रंगमहल की तीसरी भौम में आइए। जैसे जैसे प्राणनाथ जी चौपाई के द्वारा बता रहे हैं ऐसे ऐसे बिल्कुल चिंतन से वहां पर पहुंचना, तब जा करके लज्जत आएगा। हाँ, तो कहाँ पहुंचे? अभी तीसरी भौम में पहुंचे। कहाँ से आए तीसरी भौम में? वन की चौथी भौम से। चौथी भौम में कहाँ से गए थे? वन की तीसरी भौम से। वन की तीसरी भौम में कहाँ से गए थे? रंगमहल की दूसरी भौम से। हाँ, तो चलो तीसरी भौम में पहुंच गए अभी तो। ठीक है, आगे ये भौम झरोखे बराबर, ये भौम और झरोखे, कौन सा भौम और कौन सा झरोखे? वन का चौथी भौम और रंगमहल की तीसरी भौम की झरोखा अथवा छज्जा, ये बराबर है। ये बन मोहल अरस परस, ये वन बड़ पीपल की चौकी वन और महल मतलब ये रंगमहल अरस परस। उसमें भी और बारीकी से देखे तो वन का चौथी भौम और रंगमहल की ये तीसरी भौम अरस परस है। अब फिर चले यहाँ से ऊपर। पांचवी भौम बन चांदनी, अति खूबी लेता इत ए, चल जाइए चौथी भौम अरस, मोहला देखो बैठा झरोखे। तो अब ये वन की चौथी भौम के ऊपर पांचवी चांदनी है, तो वो अत्यंत शोभा लिए हुए शोभायमान है। अब उसको कहाँ से देखना है? कहते हैं चला जाइए चौथी भौम अरस, अरस के चौथी भौम में चले जाइए। तीसरी भौम में थे ना, तो वहाँ से चौथी भौम में चले जाइए और वहाँ से देखने से सामने में वन का पांचवी चांदनी है और उसको भी देखिए। मोहला देखो बैठा झरोखे, मतलब महल। अब वन की पांचवी भौम में देखेंगे तो महल, रंगमहल की ये चौथी भौम झरोखा दिखाई देगा, और रंगमहल की चौथी भौम ये छज्जा झरोखा में बैठ करके देखेंगे तो सामने में वन की पांचवी चांदनी है, दोनों तरफ अरस परस है। इसीलिए मोहला देखो बैठा झरोखे, झरोखा में बैठ करके महल रंगमहल सहित सामने के वन की शोभा को देखिए। आगे बट पीपल की चौकियाँ एक घाट लग हद, लंबी चांदनी फूल बागलों, ये शोभा न आवे माहे शब्द। ये तो अभी रंगमहल की तरफ की शोभा वर्णन कर रहे थे। ये 35 नंबर चौपाई में बड़ पीपल की चौकी की पूर्व दिशा की तरफ देखिए तो कौन सा घाट है? नारंगी का घाट है।
तो बट पीपल की चौकी 1500 मंदिर के सामने में पूर्व में नारंगी का घाट, एक घाट बिल्कुल सामने में, इसीलिए कहा बट पीपल की चौकियां एक घाट लग हद, पूर्व दिशा की तरफ 7 घाट में से एक घाट नारंगी के घाट के हद सीमाना तक बराबर में है। लंबी चांदनी फूल बागलों, वो नारंगी के घाट के हद से प्रारंभ हुआ ये लंबी चांदनी। कितने लंबी चांदनी? 1500 मंदिर लंबी चांदनी। कहाँ तक गया? फूल बागलों, फूलबाग जहां से प्रारंभ हुआ वहां तक। ये शोभा न आवे माहे शब्द, ये बट पीपल की चौकी की ये शोभा, चांदनी की शोभा शब्द में नहीं आ सकता है। हर हास 30 मंदिर, हर मंदिर झरोखा एक, दोनों तरफ 2 मेहराब, मंदिरों खूबी विषेक। ये तो पहले से वर्णन हो ही रहा है। हर हास मंदिर 30, अब दक्षिण दिशा के तरफ भी 50 हास है, तो हर हास में 30-30 मंदिर है। हर मंदिर झरोखा एक, हर एक मंदिर में एक एक झरोखा है। दोनों तरफ 2 मेहराब, एक एक झरोखा के दोनों तरफ 2-2 मेहराब है। मंदिरों खूबी विशेष, इस तरह से मंदिर की शोभा विशेष है। हर हास 60 मेहराब, इनो बीच बीच झरोखा, भोम तले अति रोशन, मुख क्यों कहूँ शोभा बक्का। अब हर एक मंदिर में 2-2 मेहराब है, तो एक हास में कितने मेहराब हुए, मतलब दरवाजा हुए। एक हास में 30 मंदिर, तो 30 मंदिर में 60 मेहराब, तो कहा हर हास 60 मेहराब, हर एक हास में 60-60 मेहराब यानी कि दरवाजा है। इनो बीच बीच झरोखा, 2-2 मेहराबों के बीच में एक एक झरोखा है, तो एक हास में 30 झरोखा हुए। भोम तले अति रोशन, ये तले प्रथम भोम में ये मेहराब झरोखा सारा अत्यंत रोशनाई प्रकाशित हो रहा है, ऐसे ही ऊपर ऊपर भी है। मुख क्यों कहूँ शोभा बक्का, इस मुख से वो अखंड परम धाम के ये मेहराब झरोखा ये सारी शोभा को किस तरह से वर्णन करूं। इन विध हासे फिरतियाँ, चारों तरफों 100 दोए, चारों तरफ का ब्यौरा, नेक कहता हुकुम सोए। अब ये दक्षिण की तरफ के 50 हांस की बात की है, तो इसी तरह से फिर चारों तरफ 50-50 हांस, कुल मिलाकर के 200 हांस है। इसीलिए कहा इन विध हासे फिरतियाँ, इसी प्रकार से जैसे दक्षिण की तरफ है ऐसे ही अन्य तीनों दिशा यानी कि चारों दिशा में चारों तरफों 100 दोए, चारों तरफ के मिलाकर के कुल कितने हांस हुए? 100 दोए मतलब 200 हांस। चारों तरफों का ब्यौरा, तो ये रंगमहल की चारों तरफ की ब्यौरा शोभा, नेक कहता हुकुम सोए, हुकुम के द्वारा उसको थोड़ा सा वर्णन करता हूँ। एक तरफ आगू द्वार ने, तरफ दूजी चौकी हिंडोले, फूल बाग तरफ तीसरी, चौथी चबूतरे चेहे बच्चे। ये 39 नंबर चौपाई में रंगमहल के चारों तरफ क्या क्या आया वो शोभा एक नजरा कराए। एक तरफ आगू द्वार ने, तो किस तरफ? पूर्व दिशा के तरफ, आगे दरवाजा है। तरफ दूजी चौकी हिंडोले, दूसरी तरफ चौकी हिंडोले, बट पीपल की चौकी और हिंडोले है, तो दूसरी तरफ किस दिशा में हुआ? दक्षिण दिशा के तरफ की बात हुई ये। फिर कहते हैं फूल बाग तरफ तीसरी, तीसरी तरफ फूल बाग है, तो ये पश्चिम दिशा के तरफ तीसरी तरफ की फूल बाग की बात हुई। चौथी चबूतरे चेहे बच्चे, चौथी तरफ मतलब उत्तर दिशा के तरफ, चबूतरे मतलब लाल चबूतरा और चेहे बच्चा मतलब खड़ोकली। तो इस तरह रंगमहल की चारों दिशा के तरफ की शोभा एक नजरा वर्णन किए। अब फिर यहाँ से आगे पश्चिम दिशा के तरफ फूलबाग की शोभा वर्णन कराएंगे, फिर क्रमशः उत्तर में लाल चबूतरा, ताड़बन, ये सारी शोभा वर्णन कराएंगे। तो अभी ये बट पीपल की चौकी की शोभा भी हुई, इससे पूर्व दिशा की तरफ की शोभा को भी चिंतन कराए। इस तरह से हम 39 नंबर तक की चौपाई को चिंतन किए। तो अभी यहीं पर विश्राम करेंगे, फिर 40 नंबर चौपाई से आगे चिंतन करते हैं। एक तरफ आगू द्वार ने,
तरफ दूजी चौकी हिंडोले, फूल बाग तरफ तीसरी, चौथी चबूतरे चहवचे, चौथी चबूतरे चहवचे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।